कब भला अब ये वक्त गुजरे। तो आयशा, आप बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे, इस वजह से मैंने ये बनाया है, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि कैसा लगा। एंड बहुत सारे आर्मीज ये सोचते होंगे कि वो मेरा नहीं बना रही, वो मेरा नहीं बना रही, तो मैं बाय वन सबका बनाऊंगी, ओके। मॉम, मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार समझा चुका हूँ कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। आप मेरे पीछे क्यों लटक गए हो? मुझे नहीं करनी है किसी से भी शादी। अभी कुछ सालों पहले मेरी शादी हुई थी और मैं फिर से नहीं चाहता कि मेरे साथ वो सब हो। आई एम रियली सॉरी मॉम, बट बेटा जो एक बार होता है वो 1000 बार नहीं होता है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मानो और शादी कर लो बेटा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नो मॉम, मैं नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करना चाहता। अब आप मुझे प्लीज़ इतना फोर्स मत करो मॉम, मैं नहीं चाहता। अच्छा तो नहीं चाहता है तो अपनी माँ का बात नहीं मानेगा। तूने अपनी मॉम से इस तरह से बात की तो कोई बात नहीं बेटा। मॉम, आप रोना बंद कर दो। सबसे पहली बात तो मैं नहीं चाहता शादी करना, तो फिर मैं अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगी, कोई बात नहीं। अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो तू मत कर। मैं अब तुझे और भी कुछ भी नहीं कहूँगी मॉम। आई एम रियली सॉरी मॉम, मैंने आपके ऊपर। सो आर्मीज, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि युंगी की शादी बहुत सालों पहले हो चुकी थी लिसा के साथ। ऐसा आप समझ लो, ऐसा इमेजिन करना, ओके। जिन, मेरे ख्याल से तुम्हें युंगी को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए शादी के लिए। आखिर वो नहीं चाहता शादी करना तो क्या। नामजुन, मैं उसे कुछ नहीं बोला, मैं जानता हूँ मेरा बच्चा कितना रोता है अंदर से। नामजुन, प्लीज़ समझने की कोशिश करो तुम। देखो जिन, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं तुम्हें फोर्स करने से मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसे इतना फोर्स मत कर दो कि वो बिल्कुल उब जाए ऐसे शादी वगैरह के नाम से, प्लीज़। मैं जानती हूँ नामजुन कि वो तुम्हारा बेटा है तो तुम्हें उसकी फिक्र होगी, बट मुझे तुमसे ज़्यादा उसकी फिक्र है। इस वजह से मैं कह रही हूँ। वो कितना रोता है, कितना अपने आप को सज़ा देता है, रूम लॉक करके रहता है। मैंने सभी देखा है उसके अंदर की वो सारे दुख दर्द। तो क्या, कोई बात नहीं, रहने दो उसे, वो खुद ही एक दिन संभल जाएगा। तुम भी समझने की कोशिश करो प्लीज़ प्लीज़ जिन। आप यही चाहते हो कि मैं उसे फोर्स ना करूं? ठीक है, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आप तो चाहते ही नहीं हो कि आपका बेटा कभी भी खुश रहे, है ना? तो कोई बात नहीं, मैं उसे कभी भी फोर्स नहीं करूंगी। और आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको भी छोड़ करके चली जाऊंगी, क्योंकि ना ही आप मेरी बात सुनते और ना ही वो मेरी बात सुनता है। दोनों ही मेरे ऊपर चिल्लाते हो। सिर्फ मैं उसकी भलाई के लिए कह रही थी, और मैं आपसे आके बात नहीं करूँगी तो और किससे बात करूँगी? एक और कौन है मेरा जो मुझे समझेगा? युंगी मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। वो उससे अपने दिल की बात शेयर कैसे कर सकती हूँ? मैं उसके भलाई के बारे में आपसे ही बात करूँगी ना, फिर जाके काम करूँगी ना। ठीक है, तुम्हें जाना है ना, जाओ, चली जाओ जाओ। ओफ, अब मैं इस लड़के को कैसे समझाऊं? जिन, मेरी बात सुनो। जिन, तुम कहाँ जा रही हो? जल्दबाजी में फैसले मत लो। तुम लोगों को पता भी नहीं है कि मॉम कहाँ चली गई हैं? आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता कि आपकी मॉम कहाँ गई है, बट वो जाते जाते एक फ़ोटो मुझे देखे गई थी। उन्होंने कहा कि जब युंगी उस लड़की से शादी करेगा तब भी मैं आऊँगी वापस घर, वरना वो नहीं आएगी। वो आप एक बार फ़ोटो देख लो। ठीक है, दिखाओ मुझे ज़रा, मैं अभी देखूँ कि मॉम इतना क्यों जल्दबाजी कर रही है शादी करने के लिए। कौन है ये लड़कियाँ? कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? कब भला अब ये वक्त गुजरे, कुछ पता चलता ही। ठीक है, तो तुम अभी मॉम को कॉल करो और बोलो कि युंगी इस लड़की के साथ शादी करने के लिए रेडी है। ठीक है, जल्दी करो। सो फ्रेंड्स, जैसे ही बोलता है शुगा कि मैं जीवन से शादी करने के लिए रेडी हूँ, तो रोज़ वैसे ही जिन को कॉल लगाती है और बोलती है कि शुगा सर मतलब शादी करने के लिए रेडी है। एंड जिन बहुत ज़्यादा खुश रहती है एंड सारे मैनेजमेंट कर देती है जो भी कुछ होता है शादी वगैरह में। चलो एंजॉय करते हो, ओके? कुछ पता चलता ही नहीं। क्या कोई सच में इतना खूबसूरत हो सकता है? मैंने तो पहली बार ऐसी लड़की को कहीं देखा है।
ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि खा ही जाएंगे। बिल्कुल खड़ूस एंड रूड टाइप के पर्सन लग रहे हैं मेरे को। तो डर लग रहा है इनको देख ही करके। ये मेरा क्या करेंगे शादी के बाद? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गॉड आप ही मेरी हेल्प करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझे नहीं पता कि मैं इनके साथ कैसे सर्वाइव करने वाली हूँ। आई कांट बिलीव इट कि ये मेरे हस्बैंड होने वाले हैं। अरे बेटा क्या हुआ? तुम क्या सोचे जा रही हो? वहाँ पे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो चलो, तुम्हें क्या हो गया है? और तुम सोच रही हो यहाँ पर कुछ खड़े होकर? हाँ, अरे नहीं आंटी, मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रही थी। अच्छा तो फिर ठीक है, चलो यहाँ पर खड़ी हो गए। तुम क्या कर रही हो? क्या सोच रही हो? अब देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से चलो। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। ये सब आंटी तो ऐसे कह के जा रही थी जैसे कि होंगी तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखने से ही बहुत ही ज़्यादा रूड लग। ज़्यादा सोचो मत, हाँ ठीक है ना? क्या सोच रही थी वैसे? क्या आप कब आए? मैं जब तुम यहाँ पे खड़ी होकर कुछ सोच रही थी तब। हाँ, मैं कुछ नहीं। यहाँ पर सब कुछ कितना अच्छा है। यहाँ पर सोने में कितना मज़ा आएगा। सब कुछ कितना बड़ा बड़ा है, सॉफ्ट गद्दा, ये सब कितना सुंदर लग रहा है मेरे को। यहाँ पे इतने सारे मेकअप के सामान। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इन सबको ट्राई करने के लिए। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, मैं तो मर ही जा रही हूँ। मुझे तो सब अभी ट्राई करना है। इतने बड़े बड़े एंड लग्जरियस आइटम्स। आई एम सो हैप्पी टू। ओह माय गॉड, मैं इधर आ। तुम क्या कर रही हो? शुगा शुगा, तुम्हें क्या सोच रही हो? मुझे इससे ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसने मुझसे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। ये जैसी लड़की और कर ही क्या सकती हैं? ये और कुछ भी नहीं कर सकती। इन जैसे लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। इन्होंने सिर्फ मेरे पैसे से शादी की है इस लड़की ने, और कुछ भी नहीं। और ये कर ही क्या ही सकती है? एक झोपड़ी में रहने वाली है, और क्या ही कर सकती है? हाँ, ये मेरे लिप्स को ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कि ये भी किस करने वालों ताई ने वैसे भी कहा था कि शादी के बाद वो सब कुछ होता जाता है। कहीं ये वो सब के लिए तो कि मैं ये क्या सोच रही हूँ? मुझे तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, बट मैं अब पछता रहा हूँ। अब वो मैं कह रही थी कि आप मेरे कमर को पकड़े हुए, क्या आप हाथ हटाओगे? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं तो वो एक्चुअली मैं तुम्हारी बात ही नहीं सुन रही थी। मैं कब से तुम्हें बोले ही जा रहा था, तो इस वजह से मैंने तुम्हें खींच लिया। और ऐसे इंसिडेंट कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। बट मुझे ये कहना था कि आप क्या कहने के लिए आए थे? मैं ये कहने के लिए आया था कि तुम्हें ये रूम पसंद तो आया ना? सुंदर है ना ये रूम? तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट। मेरे रूम से क्या मतलब? यहाँ आप नहीं सोगी? ये आपका रूम नहीं है क्या? मेरा रूम नहीं, ये मेरा रूम तो नहीं है। यहाँ सिर्फ तुम्हारा रूम है। मेरा रूम बगल में। बगल में क्या मतलब? क्या मतलब है? हाँ यही मतलब है। अब तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैंने तुम्हें शादी की तो मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में एक बेड पे सोऊंगा। ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे पता है कि इफ शादी आपको नहीं पसंद थी मुझे इससे करना, बट आपको मतलब ये शादी तो आप मानते हो ना? नहीं, मैं ये शादी भी नहीं मानता हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है शादी पे। और तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? ये सारी लड़ाई झगड़े छोड़ो अभी। मुझे ये सब अभी कुछ भी नहीं सुनना है। जाओ तुम अपना काम करो, यहाँ सो जाओ। मुझे भी नींद आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ ये शादी वगैरह करके। तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और तुम भी रिलैक्स होकर के सो जाओ, ठीक है? ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें पता था, बट फिर भी तुमने मुझसे शादी की है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, है ना? तो तुम मिल तो रहे सारे ऐश और अब, तो तुम मुझसे क्या मतलब है? तुम्हें तो मेरे पैसों से मतलब है। ये घर, ये बंगला, ये सब कुछ तुम्हें मिल गया ना? अब तो तुम खुश हो बिल्कुल। तो अब अपना काम करो। अब तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर सकती हो ना? नहीं, वो ये क्या कह के चले गए यहाँ पर कि मुझे शादी से भी कोई मतलब नहीं है? मतलब इसका क्या? मुझे तो ये सारे पैसों से कुछ मतलब भी नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इतने रिच हैं एंड ब्ला ब्ला। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो एक छोटी सी झोपड़े में चलती, बट इधर मुझे कुछ भी नहीं पता था। और ये ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे इनसे कल बात करनी होगी। शुगर आपको बहुत ही बड़ी गलत फैमिली हो चुकी है। मुझे आपको समझाना होगा ताकि आप मेरे बातों को समझो और और आप मुझसे हस्बैंड वाइफ की तरह ही प्यार करो। ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़ नहीं सकते हो। आपने मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने मॉम को रखने के लिए की थी। मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। मुझे तो लगा था कि आप मुझसे लिटरली में प्यार करते हो, रिश्ता लगा है। एंड मुझे नहीं पता था
यहाँ मॉर्निंग हो जाती है और फिर सब लोग उठ जाते हैं। जिमिन जब उठती है तब देखती है कि शुगा उसके बगल में नहीं होता है, तो वो जाके मॉम से अपने पूछती है, जिन से मतलब। तो जिन उसे बता देती है कि वो शुगा सुबह सुबह अपने बिजनेस को लेकर के निकल गया था और अब वो कुछ दिनों के बाद ही आएगा। तो जब जिन तब सुनती है जिमिन के मुंह से ये वर्ड कि उसने शुगा ने जिमिन को नहीं बताया था, वो बहुत ही गुस्सा करती है। तो जिमिन उसे समझाती है कि नहीं, वो मुझे बोल के गया था, वो उससे नहीं पूछ रही है। क्या मतलब जिमिन की, वो तुम्हें बता करके नहीं गया? आने दो एक बार उसको, मैं उसे बताती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा। नहीं, उसके आता तो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी, मैं उसे कॉल ही मिला देती हूँ अभी। नहीं नहीं मम्मी, आपको ऐसे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो एक्चुअली मैं अपने बिजनेस के सिलसिले से गया तो हो गई होगी उनसे गलती। इतनी बड़ी गलती है, वो अपनी वाइफ को ही नहीं बता करके जाए। मॉम ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सोई हुई होंगी, दैट्स वाई मेरे को नहीं बताया होंगे। तो इतनी टेंशन मत लीजिए आप। अच्छा जिमिन, तुम कह रही हो तो मैं मान ले रही हूँ, वरना फिर मैं ऐसा नहीं रुकती। मैं तो उसको आने दो, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे बहुत ही मारूंगी। उसने मेरी इतनी प्यारी सी जिमिन को बिना बताए हुए चला गया। मेरी बेचारी जिमिन इतनी परेशान हो रही थी, है ना जिमिन। चलो जाओ, सब छोड़ो, तुम जाओ और जाकर के ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ मम, मैं जा मुझे वहाँ से काफ़ी कस के भूख भी लगी है मम। वैसे क्या दिन, आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि आपने बनाया है। मैं जा रही हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करके आती हूँ, है ना। ओके, ध्यान रखना। अरे हाँ, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे कल रात से पता नहीं कितनी दफ़ा कॉल मिला चुकी हो। हाँ मतलब सब कुछ यहाँ पर ठीक है ब्रो, तो इतना टेंशन मत लो यार। क्या हो गया है, वहाँ रहो, आराम से रहो। हाँ जिमिंदी, मैं यहाँ तो ढंग से ही हूँ, बट मुझे आपकी चिंता होती है। मुझे आपके हाथों का खाना भी खाना था, मुझे बहुत मिस कर रहे हैं वो। अच्छा, वो तो ये मिस कर रही है कि तू नहीं मिस कर रही है? हाँ, मेरे खाने में हाथ के बाद मैं तो वहाँ रहती थी तब तक तो नहीं खाती थी, और अब मैं यहाँ आई हुई तो खाने के लिए बोल रही है। चिमिंदी, क्या चिमिंदी? हाँ कुछ भी नहीं, चल जाके ब्रेकफास्ट कर। सुबह हो चुकी है, तूने ब्रेकफास्ट कर लिया या फिर नहीं किया है? और अगर नहीं किया है तो जा कुछ बना ले, खा ले। मैं भी तो नहीं बना सकती हूँ ना तेरे लिए। आई नो चिमिंदी, बट मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। प्लीज़ वापस आ जाओ ना, प्लीज़ चिमिंदी। अरे पागल, कल ही तो मैं यहाँ आई हूँ, आज मैं वापस कैसे आ सकती हूँ? दिमाग नहीं है क्या? दिमाग लगा ब्रो। दी, यदि आपको कोई भी तकलीफ हो तो मुझे ज़रूर से कॉल मिला देना, मैं तुरंत चली आऊँगी। हाँ बाबा, हाँ ठीक है, मैं तुझे कॉल कर दूँगी। अब चल बाय। मुझे सब कुछ ठीक करना होगा, मुझे और मेरे शुगा के बीच में। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उनके पैसे के लिए शादी की हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं। मैं उनसे लिटरली मैं प्यार करती हूँ। मैंने उनसे प्यार पहले नहीं करती थी, शादी से फिक्स हुई थी, लेकिन अब तो मैं उनसे प्यार करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है हमारे शादी को। और तो यहाँ पर जो शुगर है वो आ जाता है, बट वो किसी से भी कुछ भी बात नहीं करता है, यहाँ तक कि अपनी मॉम से भी नहीं, और वो सीधा जाकर के अपने कमरे में चला जाता है। तो यहाँ पर जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि शुगर आया नहीं, तो अपनी मॉम को उसने कुछ भी कहा, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग जो भी होता है, अभी जो भी चल रहा होगा वहाँ पर, वो मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं उन लोगों के पास तो नहीं हूँ, एंड ना ही तो वो जिमिन को कुछ बोल। तो चलो आगे देखते हैं। ये लड़का टाइम पे भी नहीं आता है, अपने काम से आता है और काम करके वापस अपने रूम में चला जाता है। ना ही तो उसने तेरे को कुछ कहा जिमिन। पता है इसका डेली क्या आता है? सोता है, खाता है, बस सोता है। ये बिल्ला है एक नंबर का, बहुत ही बदतमीज़ है। तुझे इससे बात तो करनी चाहिए था जिमिन, तूने इसे कुछ क्यों नहीं कहा बेटा? हाँ, वो भी तुझे नहीं कहेगा तो तू भी इसे नहीं कहेगी। माँ वो अभी थक करके आए थे शायद, इस वजह से वो जाके सो गए होंगे, एंड मैंने भी परेशान नहीं किया, वरना फिर उन्हें मतलब कि वो आएंगे तो गुस्सा ना करने लगेंगे। गुस्सा करेगा वो तेरे ऊपर? उसने गुस्सा भी किया है, तेने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे छोड़ूंगी नहीं। यूंगी, यूंगी आप कहाँ हो? मैं कैसे बोल गई कि हाँ, तो यूंगी है ही नहीं, वो तो दूसरे रूम में सोते हैं। मुझे उनके बिना अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक मन के साथ कभी भी नहीं सही, लेकिन बट फिर भी नहीं। यूंगी, मैं कह रही थी कि वो कुछ पता चलता ही नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे गलती से हो गई, मैं आपको देखना नहीं चाहती थी, मुझसे गलती हो गई, एंड मैंने कुछ भी नहीं देखा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ओह गॉड यार, मेरा शर्ट कहाँ पर है?
अब और मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, ठीक है? क्या? व्हाट? अभी क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है और तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे जल्दी बोलो यार, मुझे सोना है, मुझे कल ऑफिस पे जाना है। हाँ, वो मैं कह रही थी कि ना, मैं क्या बात करने के लिए आई थी मैं ये खुद ही भूल गई यार। हाँ, वो मैं कह रही थी ना कि आप प्लीज़ मेरे रूम में आकर के सो जाओ ना प्लीज़। हाँ हाँ, लेकिन क्यों? मैंने पहले भी दिन से कहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारे साथ सोऊंगा, तो फिर तुम्हें आके बोलने की क्या ज़रूरत थी? वो मैं इसलिए कह रही थी कि हमें इन सभी चीज़ की वजह से आपकी मॉम को बुरा लग सकता है और वो ये सोचेंगे कि हम लोग अलग रहते हैं तब उन पर क्या बीतेगी, तो इस वजह से मैं बोल रही थी। अच्छा तो ठीक है, मैं मॉम से बात कर लूँगा। वैसे तो मॉम को कैसे पता चलेगा कि वो मेरे कमरे में, तो क्योंकि वो आती नहीं है तो फिर उन्हें पता कैसे चलेगा? वो एक्चुअली में वहाँ के कमरे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उन्हें ऐसा शक हुआ है, मैंने उन्हें शक करते हुए भी देखा है। प्लीज़ आप मेरी बात को सुनिए, समझने की कोशिश करिए और मुझे यहाँ रहने दीजिए। क्या तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है? हाँ, अरे आप किधर जा रहे हो? इधर तो मेरी बात सुनो एक मिनट के लिए। अगर आपको मेरे साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं होगा तो फिर तो आप रहने देना, बट आप मॉम को क्या कहोगे जाके कि हम लोग एक साथ नहीं सोते हैं? नहीं, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मॉम क्या सोचेगी हमारे बारे में, क्यों लोग अकेले सोते हैं, हाँ अलग अलग सोते हैं, और बहुत ही ज़्यादा गलत इंप्रेशन पड़ेगा। प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, जाओ अपना सामान लेकर के आओ, जाओ। ऐसे ही मैं थक कर आया और तुमने मेरा पूरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। जाओ जाकर के लेकर के, और मैं यहाँ पे खड़ी मत रहो मेरे सर पर एनी टाइम। क्या तो मैं मतलब कि जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता, जाओ अपने कपड़े वगैरह लेकर के आओ। हाँ, ब्रेकफास्ट कैसा है ये होंगी बताओ ज़रा? अच्छा है मैम। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? जैसा बनाती है वैसे ही है। मैंने नहीं, जिमिन ने यहाँ तक की बनाया, वो भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, उसने सिर्फ तुम्हारे लिए सोचे। अच्छा है जिमिन, बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारा ब्रेकफास्ट। कुछ पता चलता ही नहीं। अच्छा बच्चों, हनीमून वगैरह पे जाने का प्लान है या नहीं? मम्मी आप क्या बोल रहे हो? हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हनीमून ये सब मैं नहीं जानता हूँ अभी, ठीक है? मैं कहीं नहीं जा सकता, आप लोग जा सकते हो, ठीक है? आप जा सकना, ठीक है? आप चले जाना। पागल हो क्या? बुढ़ापे में मैं जाऊँगी हनीमून पर? हाँ, सब क्या कहेंगे? हाँ, दिमाग नहीं है तेरे पास? मैं तुझे जाने बोल रही हूँ कि मैं खुद को जाने के लिए बोल रही हूँ? समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या है इस लड़के में। भाई जा अपना, यहाँ तो तुम लोग कुछ करने वाले नहीं हो, टाइम तो दोगे नहीं तुम जिमिन को, तो वहीं जाके देना। बट मॉम मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं कि जिमिन को मैं निकाल करके दूँ। और प्लीज़ अब आप ये दवा मेरे ऊपर मत डालिए, पहले ही आपने बहुत सारा स्ट्रेस दे रखा है मुझे। हाँ मॉम, आप छोड़ दीजिए इन्हें, मुझे कोई हनीमून पर नहीं जाना है, ठीक है मैम? बट बेटा तुम लोग क्या, सुबह तुमने अभी क्या कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम क्या कह के चले गए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। तुम्हें पास दिमाग है भी या नहीं शुगा? तुम्हें तो हनीमून पर जाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊँगी शुगा, समझ में आ गया ना मॉम? अच्छा चलो ठीक है, मैं चला जाऊँगा अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो। ये टाइम वाइम कुछ नहीं मुझे पता है, ठीक है? तो मैं लेके जाना है तो जाना है जिमिन को, एंड उससे पहले जिमिन को किस करते हुए जो समझ में आ गया ना? व्हाट? कुछ पता चलता ही नहीं। क्या फॉरहेड किस? मुझे लगा था कि ये लोग लिप किस करेंगे, बट इन्होंने तो फॉरहेड किस की। यार मम्मी आप क्या सोच रहे हो, आप ये क्या बोल रहे हो? बेटा तुम लोग, मैं तो मुझे लगा था कि लिप किस करोगे, लेकिन तुम लोग तो फॉरहेड किस ने कर दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? ये क्या बोल रहे हो? आई नो कि ये लोग अभी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, बट मुझे ये जानकर खुशी हुई कि शुगा अभी हंसी खुशी रह रहा है। लाइक अभी वो हंसता है, मतलब पहले तो वो कभी भी हंसता भी नहीं था, मतलब उसके ऊपर कभी भी मुस्कान नहीं आई थी। जिमिन के आने के बाद ये बहुत काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है, सुधर चुका है। मेरा बच्चा बस हमेशा खुश रहे, मैं बस यही चाहती हूँ।
बस मुझे इन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी ही पड़ेगी। आई नो कि शुगा एक मैरिज करना नहीं चाहता था, मैंने उसे फोर्स किया है, मेरी गलती है, बट मैं चाहती थी कि वो हमेशा खुश रहे, इस वजह से मैंने उसकी शादी करवाई है, वरना मेरा कोई भी इसमें ये नहीं था कि मैं इसकी शादी करवाऊँ ही करवाऊँ। जेन, ये क्या कह रही हो? खाना खाओ अपना, कैसे सोच रही हो? अरे यार आप यहीं पर हो, मुझे लगा था कि आप कहीं बाहर गए हो या फिर नहीं। मैं कब से तुम्हें ये देख रहा हूँ, तुम खाना तुम्हारे हाथ में ऐसे पकड़ी हुई और ये लग रहा है नीचे गिर जाएगा। जल्दी खाओ भाई, ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ बस खा तो रही हूँ, अब कैसे खाऊँ? वैसे मैं कुछ सोच रही थी एंड मैं अपने प्लान में कामयाब होकर के रहूँगी। ओह गॉड यार, इतनी रात हो चुकी है लेकिन योंगी अभी तक घर पर नहीं आए। वो कब आएंगे? मुझे इतनी कस के भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? मुझे तो कोई ढंग से बनाना भी नहीं आता। मैंने तो दिन से कोशिश की थी, वो भी जिन मॉम के साथ। हाँ यार ये क्या हो गया मेरे साथ? बस जिमिन तेरे को यही करना ज़रूरी था ना। ये ले, तेरा हाथ भी अब कट गया, अब तो क्या करेगी? अब तो खाना कैसे बनाएगी? तेरे हाथ में तो बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगेगा फिर यार। अब क्या करूँ मैं? जिमिन क्या हो गया तुम्हारे हाथ में? इतना सारा खून गिर रहा है। शुगा वोगा करना बंद करो, और तुम्हारे हाथ से तो सारा खून गिर रहा है, कहाँ जाके गिर कर आई हो? वो मेरा हाथ कट गया गलती से चाकू से, और कुछ भी नहीं। कैसे यहाँ तुम्हें चाकू पकड़ने कौन बोला? जब पकड़ने और बनाने नहीं आता कुछ तो किचन में घुसी क्यों थी? आई एम सॉरी शुगा। व्हाट आई एम सॉरी? हैं व्हाट आई एम सॉरी? मैं तुम्हारे सॉरी का अचार डालूंगा नहीं ना। ये क्या करके आई हो अपना? मतलब कि हाथ ही काट दिया यार, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें किचन में खाना बनाने के लिए किसने इजाज़त दी? हाँ कल तुमने बना लिया, इसका मतलब तुम हीरोइन बनोगी? हाँ अब हीरोइन बनने लगोगी? अब तुम्हें रोज़ खाना बना लूँगी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मुझे कुछ हो जाता तो आपका क्या होता? कुछ भी नहीं होता। वो मैं कह रहा था कि तुम अपने हाथ को कैसे काट ले? लो मैं फर्स्ट एड कर दूँ। लो शुगा बोलिए, अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता आपका? बोलिए, आपने आंसर नहीं दिया। कुछ भी नहीं जिमिन, अपना हाथ लाओ, मैं फर्स्ट एड अच्छे से करने दो मुझे, तब अपना हाथ हटा लेना। ये मैं क्या बोलने जा रहा था इसे? शुगा आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? हाँ शुगा, नहीं मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? और ये क्या लगा रखा है? मैं तुम्हें कुछ बता दूंगा, कुछ छुपा दूंगा, तुम्हें कुछ हो जाता? कुछ भी नहीं होता मेरा, कुछ भी नहीं होता। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है शुगा, मैं कहाँ आपको कुछ कह रही हूँ? चिल्ला क्यों रही हूँ? मैं जा रही हूँ यहाँ पर से। जिमिन रुको मेरे। ये जिमिन को क्या हो गया और वो रो क्यों रही थी? क्या जिमिन ये चाहती थी कि मैं उसे ये बोलूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ? बट मैं क्यों बोलूँ? मैं उसे प्यार ही नहीं करता तो मैं फिर क्यों बोलूँ? बिना मतलब वाले प्यार तो नहीं कर सकती हूँ ना मैं। हाँ मेरा सारा फट जाएगा, मुझे अब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इधर साइड जिमिन, उधर मॉम, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? यहाँ पर शुगा जो है वो कुछ सोचते सोचते जिमिन के रूम में चला जाता है, मतलब उन दोनों के रूम में, और देखता है कि जिमिन कितने प्यार से सो रही होती है। तो उसे जाकर के वो क्या करता है तो चलो देखते हैं एंड मज़ा आएगा भी। ओके जिमिन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इधर सुनो तो ये क्या है? जिमिन तो सो रही है, वो भी इतने प्यार से, इसे तो बिल्कुल बिठाने का मन नहीं कर रहा मुझे। जिमिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ या नहीं चाहता, लाइक करता हूँ कि नहीं करता हूँ। बहुत सारे ख्याल पलाव मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है जिमिन, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आई एम सॉरी जिमिन, मैंने ये सिर्फ केस तुम मेरी इतनी मदद करती हो, इतनी हेल्प, इतनी केयर करती हो, तो इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से मैंने तुम्हें सिर्फ ये किस्त किया, और कोई भी बात नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत वाली यहाँ पे बात नहीं है। आई एम सॉरी जिमिन, विदाउट परमिशन मैंने तुम्हें टच कर दिया है। आई एम रियली सॉरी जिमिन, मैं ये नहीं चाहता था बट मैं अपने आप को नहीं रोक पाया जिमिन। आई एम रियली सॉरी एंड मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं। मुझे लगता था कि तुम मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की हो, लेकिन मुझे अब लगता है कि तुमने सिर्फ पैसों के लिए नहीं, तुम रियल में मुझसे प्यार करती हो। बट मैं करता हूँ या नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है जिमिन। और वहाँ पे से तुम रोते हुए गई तो मुझे बहुत सारे कंफर्मेशन भी मिल गए एंड मुझे पक्का यकीन है कि तुम मुझसे कहीं ना कहीं तुम प्यार करती हो, और तुम ये बता नहीं रही हो, तुम्हें शो नहीं कर रही हो। और मुझे नहीं पता कि मेरे दिल में क्या है, मुझे पता लगाना होगा कि मेरे दिल में क्या है, बट मैं अपने दिल को कैसे बताऊँ? मेरा दिल मुझे बताएगा तब ना। जिमिन आई एम रियली सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें उस टाइम पर चिल्लाया। आई एम रियली सॉरी जिमिन, मैं तुम पे हमेशा चिल्लाता और गरजता रहता हूँ, हमेशा गुस्सा करता रहता हूँ। आई एम रियली सॉरी जिमिन, मुझे मेरी गलती का ये हो गया जिमिन, पछतावा हो रहा है मुझे कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया।
जो लड़की मुझसे इतना प्यार करती है, इतनी केयर करती है, उसके साथ मैंने ऐसा किया। और जिस लड़की ने मुझे छोड़ करके 5 साल पहले ही चली गई, उसको मैं आज तक याद रखता हूँ। और उसके चक्कर में मैंने तुम्हें पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा। लीसा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सिर्फ तुम मुझे एक बार मिल जाओ। जिमिन सो नहीं रही होती है गाइस, वो जाग रही होती है, बट वो शुगा का वेट कर रही होती है। जैसे शुगा आता है तो वो नाटक करने लगती है एंड वो शुगा की सारी बात सुन लेती है। चलो देखते कि क्या होता है आगे। ओके, हाँ, ये सब शुगा क्या बोल रहे थे? सो गाइस, यहाँ पर 5 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, बट शुगा और जिमिन में कुछ भी सॉल्व नहीं होता है। वो वैसे ही रहते हैं जैसे ही रहते थे। उस रात के बाद शुगा ने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की, बट वो नहीं समझ पाया। अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं सभी? आ गया हूँ द इंटरनेशनल प्ले बॉय जॉन जंगकुक। सो कहाँ हो? अरे जंगकुक बेटा, तुम आ गए। मैं तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। फाइनली तुम आ गए, काफ़ी देर लग गई तुम्हें। वो आंटी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इसी वजह से मुझे लेट हो गई। वैसे ये सारी बातें छोड़ो एंड मुझे बताओ भाभी कहाँ है? मुझे उनसे जल्दी जल्दी मिलना है। मैं उन्हीं से तो मिलने के लिए आया हूँ एंड शुगा भाई से। और क्या ही मुझे काम था, बस जल्दी से मेरी प्यारी सी भाभी को दिखा दो, मैं उनका शक्ल देखना चाहता हूँ। अरे जंगकुक, कहाँ कब आया तू यहाँ पर? मैं तेरा काफ़ी देर से वेट कर रहा था। अरे भाई से छोड़ो, भाभी को दिखाओ ज़रा मेरे को भी, मैं भी तो देखूँ। जंगकुक, जिमिन जिमिन जिमिन, अरे जिमिन तुम? अरे जंगकुक, तू यहाँ कब आया? जंगकुक, मैंने तुम्हें देख के काफ़ी खुशी हुई, मुझे भी बहुत खुशी है। वैसे तू यहाँ क्या कर रही? मैं तो अपनी भाभी से मिलने के लिए आया था, बट मुझे नहीं पता था कि तू ही है इस घर की बहू। हाँ, मैं ही हूँ ते शुगा की वाइफ। अच्छा, तू ही है मेरी भाभी। ओ माय गॉड जिमिन, तू पहले से भी कितनी ज़्यादा सुंदर बन चुकी है। मजाक मत कर, चल। तू इतना ज़्यादा हैंडसम एंड इतना ज़्यादा क्यूट हो गया कि कुछ कहने का नहीं। ये इतना ज़्यादा हंसा करके बात कर रही है इन लोगों से। हाँ जंगकुक, चल बता तूने इतने दिन में क्या किया? मैं तेरा काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी। मैं सोच रही थी कि तू मुझसे कब मिलेगा, बट मैं यहाँ से अब कहीं जा नहीं सकती, तो मैं तेरे से नहीं मिल सक रही थी, बट मैंने तुझसे आज मुलाकात हो ही गई। अरे यूंगी, तुझे क्या हुआ? यहाँ पे आके बैठ। वहाँ ऐसे खड़ा भूत बने क्यों खड़ा है? हाँ, इधर आके बैठ। तो कब से हमें और जिमिन को देखा ही जा रहा है। मुझे मेरी प्यारी सी जिमिन को ऐसे मत देख, बेचारे को नज़र लग जाएगा। ये तो क्या बोल रहा है? और तू जिमिन को इतना अच्छे तरीके से कैसे जानता है? वो सब तो छोड़, मुझे बस मेरी जिमिन के साथ टाइम स्पेंड करने दे। जंगकुक कि क्या बोल रहे हो शेमलेस कहीं के? मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है इन लोगों का। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे लग रहा है इन लोगों को आके उठा कर पटक दो तुझे। जंगकुक, तेरी इतनी हिम्मत तूने मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की? जंगकुक, ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें कॉफ़ी अपने हाथ की पिलाती हूँ। तुम्हें तो बहुत पसंद है ना मेरे हाथ की कॉफ़ी। हाँ चलो बना के लाती हूँ। जिमिन पहले मेरे साथ तुम मेरे कमरे में चलो। हाँ रुक जाओ ना यूंगी, बस चलती हूँ, 10 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा चलो मेरे साथ, अब बस मैंने कहा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात है, ठीक है? जिन आंटी, आपको मुझे पहले ने बताना चाहिए था कि मेरी भाभी और कोई नहीं बल्कि जिमिन है। अब देखो मैं कैसे लगाता हूँ आग दोनों में। अरे बेटा, मुझे तुम्हारा ही तो इंतज़ार था, तुम्हें तो ये काम कर सकते हो, और नहीं तो क्या? मेरे अलावा कर कौन सकता है? तो जॉन जंगकुक के अलावा ये काम हुई मैं इतना स्मार्ट एंड हुई मैं सबके बलि का बकरा, तो सब मुझे ही क्यों बनाते हैं अपने बलि का बकरा? खैर छोड़ो, चलो अब इन लोगों में और आग लगा कर आता हूँ। हाँ जाओ, इससे पहले कि उन लोग दोनों का मैटर सॉल्व हो जाए, जल्दी जाओ, थोड़ा और आग लगाओ। हाँ आंटी, बस जा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट तो कर लो दोनों को, थोड़ा बहुत तो करने दो, थोड़ा बहुत तो टाइम स्पेंड करेंगे ना। जैसे ही मेन स्टेप उन लोगों का शुरू होगा वैसे ही मैं टपकूँगा वहाँ पर, देख लेना। दोनों के रोमांस को खटपटा दूँगा, पूरे तरीके से चौपट कर दूँगा। आप सब कुछ जंगकुक पे छोड़ दीजिए, सब कुछ मेरे पे। आप अपना काम करिए, मैं देख कर के आता हूँ। तुम इधर आओ। ये तुम कितना जंगकुक का चिपक क्यों रही थी? यहाँ कौन लगता है वो तुम्हारा जो तुम इतना चिपक रही थी? शुगर, तुम्हें क्या हो गया? दूर हटो मेरे से, ये तुम क्या कर रहे हो? जब कोई आ जाएगा, जंगकुक आ जाएगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? क्या सोचेगा? हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ किस? देखो शुगर, लगता है तुमने पे रखी है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रखा है। मेरा कोई भी दिमाग ख़राब नहीं हो रखा है, ठीक है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो जैसे मुझसे बात करो, समझ में आ गई ना?
बट शुगर तुम क्या बोल रहे हो? हटो यहाँ पे से, जंकुक आ जाएगा तो वो क्या सोचेगा? हटो यहाँ पे से। क्यों आएगा वो बिना विदाउट परमिशन एक वाइफ और हस्बैंड के कमरे में? उसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या? हाँ, कैसे कैसे फ्रेंड्स बनाती हो तुम अपने, जो इसके पास मैनर्स ही नहीं है। देखो शुगर, ऐसे नहीं बात करते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तुम बहुत ही ज़्यादा बोलने लगी हो। क्या करूँ मैं तुम्हारे इस मुंह का, क्या करूँ? हाँ शुगर तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, तुम ऐसे बैकी बैकी बातें क्यों कर रहे हो, ऐसे बिल्कुल रोमांटिक होकर के? मतलब क्या हो गया तुम्हें? तुम शुगर ही हो ना, या फिर कोई और हो गया? कोई बहरूपिया, कोई चोर, कोई डकैत को तुम? अरे भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ? ओ सॉरी, लगता है कि मैं गलत टाइम पे टप गई। अरे जंकुक रुको रुको रुको, तुम कोई गलत टाइम पे नहीं टपके हो। तुम बैठो ना यहाँ पर, आओ। वो मैं तो तुम्हारी कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम कब बना करके लाओगी, तो मैं यहीं चला आया। हाँ बस मैं बना करके लेकर के आ ही रही हूँ, ठीक है? बस 2 मिनट, ओके? मैं जाती हूँ। एंड क्या हो गया यूंगी? यहाँ तुम्हें लगता है कि मैं गलत टाइम पे आ गया था, तुम लोग दोनों का चालू था एंड मैं वहीं पे टपक पड़ा था। आई एम सॉरी यूंगी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। वैसे तुम्हें सच में तो बुरा नहीं ना लगे? मैं ऐसे ही, मतलब मैं सिर्फ कॉफ़ी के लिए आया था और कोई बात नहीं थी। नहीं मुझे कुछ भी बुरा वगैरह नहीं लगा है। तो अच्छी बात है। वैसे तुम्हें पता है जिमिन मेरी बचपन की क्रश है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बट अफसोस अब नहीं करता हूँ क्योंकि अब वो मेरी भाभी जैसी है, क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ बन चुकी है, वो मेरी भाभी हुई ना। अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ प्यार है, क्योंकि प्यार जल्दी ख़त्म नहीं होता, बट फिर भी अब वो तुम्हारी है, तुम उसे संभालना अच्छे से, ठीक है? क्या सच में जंकुक अब आज भी उसे प्यार करता है और जिमिन भी उसे प्यार करती है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बट जब वो लोग दोनों दूसरे से मिल रहे थे तब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो लोग नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। जिमिन तुम चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। अरे योगी क्या हुआ? रुको तो, वेट तो करो। मतलब क्या? अरे योगी आप छोड़ो भी मुझे और बता भी दो। हम लोग फाइनली रूम में पहुंच चुके हैं, बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम जंकुक से प्यार करती हो ना? जिमिन और जंकुक भी तुमसे प्यार करता है, उसने मुझे कहा है। प्लीज़ जिमिन अब ऐसा मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्लीज़ जिमिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ जिमिन प्लीज़ 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 मेरा विश्वास करो, मैंने आज तक भी तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी जिमिन, बट अब मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास हो चुका है। जिमिन प्लीज़ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अपने प्यार का भीख मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे कभी भी छोड़ करके मत जाना। प्लीज़ जिमिन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आज फाइनली मुझे तुमसे प्यार हुआ, तब तुम्हें मुझे लिसा की तरह छोड़ करके चली जाओगी, है ना जिमिन? बोलो ना जिमिन। नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगी एंड आई लव यू। एंड जो भी अब शुगर एंड जिमिन के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होती है दोनों में, वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि शुगर अपने प्यार जो भी फीलिंग्स थी वो जिमिन के सामने कन्फेस कर देते हैं एंड जिमिन भी उसे आई लव यू बोल चुकी होती है। एंड अब दोनों की फाइनली वेडिंग के डे आ जाती है। आई नो कि उन लोगों की वेडिंग हो चुकी है, बट फिर से एक बार ओके, ताकि वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे और आप लोगों को भी पसंद आए, तो इस वजह से दोबारा बना रही हूँ। ओके हाय आर्मीज, तो आप लोग बताओ कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा? क्योंकि इसकी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। मैं इसको आगे तो बढ़ाना चाहती थी बट मैं आगे नहीं बढ़ाई क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद नहीं आ रही होगी इतना, और मुझे भी थोड़ी बोरिंग लगने लगे, तो इस वजह से मैंने इसकी एंडिंग यहीं पर कर दिया। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके?